वास्तव में क्या राजपूत समुदाय कहिए, राजपूत जाति कहिए, या राजपूतों की जो आन बान शान कहिए, एक व्यक्ति से नहीं पूरी राजपूत समुदाय से होती है। और हमारा चंपारण भी राजपूतों का एक सम्मानित जगह है, यहाँ राजपूतों की संख्या है। और तो क्या यहाँ के जो वास्तविक राजपूत सब वोटर है वो किसके साथ जाएंगे? क्या वो किसी बड़े राजनीतिक दलों के पीछे चलेंगे, पिछुआ बनेंगे, या अपने समाज के किसी नेता का नाम सुनकर उस नेता का पछलगुआ बनेंगे? हम पूर्व मुखिया शत्रुघ्न सिंह से मिले और तमाम अन्य साथीगण से यहाँ मिले हैं। आपका क्या विचार है? क्या आपका समुदाय किसी बड़े नेता के पीछे भागेगा, अपने जाति के नेता के पीछे भागेगा, या कुछ और सोच रहे हैं आप यहाँ? देखिए, आपने अपना समय हमारे समाज के बारे में जानने के लिए दिया, इसके लिए आपके चैनल को धन्यवाद। रहा चुनाव की बात, तो राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जिसकी इतिहास रही है, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये इतिहास कह रहा है। ये भारत हो या कई और देश हैं जहां राजपूत राज किए हुए हैं, राजा रहे हैं, हम लोग राजा के वंशज हैं। अभी राम को जो भजाया जा रहा है, राम रहीम की जो बात की जा रही है, वो राम भी जो है हमारे ही वंशज के हैं। हमारे ही वंशज से राम, श्री राम जी भी आते हैं, जिनको आज देश पूज रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमारे समाज को केवल चुनाव में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ताकत को समाज से अलग कर दिया जाता है, जिस पर हमारे समाज के लोग जो बड़े बड़े राजनेता कहलाते हैं, वो केवल वोट की राजनीति करते हैं, हमारे समाज की राजनीति नहीं करते। वोट आने के बाद उन्हें समाज याद आता है, वोट बीत जाने के बाद समाज से दरकिनार हो जाते हैं और समाज को छोड़ देते हैं। तो मतलब अभी का आपका जो समाज है, तो क्या बड़े नेताओं के चेहरे पर नहीं अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ेगा? आज जो प्रवेश है, जो हिंदुस्तान जिस जगह पे खड़ा है, हम स्थानीय मुद्दों को लेकर के और स्थानीय अपने समाज को लेकर के, जैसे लोकसभा बेतिया का चुनाव है, बिल्कुल लोकसभा में हमारे दो प्रत्याशी खड़े हैं, एक भाजपा से हैं, एक महागठबंधन से हैं। आप किस गठबंधन में हैं? मैं किसी गठबंधन से जुड़ा हुआ मेरा समाज नहीं है। मैं अपने समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, और मैं चाहता हूं कि चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, भाजपा और जो कांग्रेस की बात, दोनों पार्टी ने जो जिसको टिकट दिया है, माननीय मदन मोहन जी पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनको भी टिकट कांग्रेस ने दिया। हाँ। और हमारे भाजपा के लगातार एमपी सांसद रहे, लगातार के 3 बार से सांसद रहे हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी को दिया है। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं तो हमारे समाज को अपना मत देना ही है। हम तो बेकार नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं तो वोट देंगे। लेकिन मैं खास करके बड़ा दुखित हो जाता हूं जब समाज के लोग, ऐसे बड़े नेता जो दल से आते हैं, वो कहते हैं क्या मुस्लिम वोट हमारा है, यादव वोट हमारा है, कोई कहता है भूमिहार राजपूत और ब्राह्मण का वोट हमारा है, कुर्मी का वोट हमारा है। तो जब जातिवाद में लोग छांट देते हैं और काम करने के टाइम में जातिवाद इन लोगों को याद नहीं आता है, तो मैं इसका विरोधी हूं। और मैं राजपूत समाज से कहना चाहता हूं कि चंपारण की धरती पर जो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, मेरे भाई हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि किसी भी दल को आप मत दें, तो आगे और पीछे सोच लें कि आपकी रक्षा, आपकी सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा कौन से दल में है और कौन कर सकता है, और विचार करें और फिर मत का प्रयोग करें, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े और हमारे समाज का दबदबा बना रहे, और प्रत्याशी ये समझे कि राजपूत समाज का वोट हमारी पार्टी को और हमें मिला है, तब हमारी प्रतिष्ठा रहेगी। क्या आप लोग भी सहमत हैं इनकी बातों से? जी। क्या राजपूत अभी इस समय कुछ चुनाव में परिवर्तन लाएगा क्या? जी, परिवर्तन लाएगा।
आप बताएं, आपकी क्या इच्छा है? क्या इस बार के चुनाव में दलों का पर वोट होगा या सम्मान पर वोट होगा? इस बार के चुनाव में न दलों पे वोट है और न सम्मान पे। मेरे नज़रिए से देखना यह है कि जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ किया हो और जिसमें क्षमता हो कुछ करने की, उस आदमी को वोट दिया जाए। व्यक्ति विशेष पे ही वोट दिया जाए। काम हम लोगों को उन्हीं लोगों से लेना है जो यहाँ के प्रतिनिधि, मतलब कर्म प्रधान होगा, कर्म प्रधान ही हो। कर्मठ व्यक्ति को ही आप चुनेंगे। बिल्कुल। आप क्या संदेश देंगे? संदेश यही देंगे अपने जितने भी क्षत्रिय भाई लोग हैं, उन लोगों से मैं यही कहूँगा, जहाँ भी रहें एकत्रित होकर के रहें और प्रगति वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को ही चुने। कार्यों की हाँ, तुलना होगी। बस दोनों के कार्यों की तुलना होगी। उस हिसाब से हमारे क्षत्रिय भाई लोग हैं वहाँ वोटिंग करेंगे। पश्चिम चंपारण में आप क्या कुछ मायने रखता है, प्रभाव डालेगा आपका वोट? निर्णायक वोट है हमारे समाज का, क्षत्रिय समाज का करीब 1.5 लाख लोकसभा में वोट है। आप आदापुर छौड़ा दानों तक चले जाइएगा, रक्सौल क्षेत्र में चले जाइएगा, चनपटिया में जाइए, नौतन, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां क्षत्रिय नहीं हो। मैं जिधर जाऊंगा उस पार्टी की जीत निश्चित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे क्षत्रियों को कोई पूछने वाला नहीं है। मैं क्षत्रिय समाज से अपील करता हूं कि 15 तारीख से आप मेरे दूरभाष पर या मैं आपसे संपर्क करने का, एक क्षत्रिय से दूरभाष पर, मोबाइल पर संपर्क करें और एक निर्णय लें कि हमें कहां जाना है, और एक साथ जितने भी मत है हम लोगों का क्षत्रिय का एक जगह गिरे, ताकि ये पता चल जाए लड़ने वाले को कि क्षत्रिय जो चाहेगा वही यहाँ का एमपी होगा, क्षत्रिय जो चाहेगा वही यहाँ का विधायक होगा। जब तक हम एकता का परिचय नहीं देंगे, हमारे समाज को पूछने वाला कोई नहीं है। क्योंकि लोग जाति के आधार पर कहते हैं कि मेरा तो मुस्लिम 3.5 लाख है, ब्राह्मण 1.5 लाख है, भूमिहार 1 लाख है, दलित जो है 2 लाख है, बनिया जो है 3 लाख है। अरे भैया, तो आपके जाति का आता है तो उस समय पार्टी आपका हो जाता है। बाकी हम लोग कहां गए? हमें कहना है जात से ऊपर उठ करके कर्म प्रधान पे आसानी से मुलाकात हो जाए, आसानी से सबका काम हो जाए और सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान मिले, यही क्षत्रिय चाहता है। और क्षत्रिय भी अब की निर्णायक मत दे करके और यहाँ का एमपी बनाएगा जो अजूबा होगा और मजबूर हो जाएगा कि मैंने जो सोचा था वो आज नहीं, इसका विपरीत हो गया। और मैं क्षत्रियों से एक निवेदन करूंगा, निश्चित रूप से संगठित हो जाएं मेरे भाई। हर जाति धर्म के लोग एक नेता अपना बना करके और उस निर्देश पर चलता है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हम सभी भाई मिल करके हर क्षत्रिय गांव में जाएं और आपस में विचार करके एक तरफा जिस भी दल को देना हो, महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सम्मान, हाँ, जहां जाना है एक साथ जाए ताकि हम लोगों का सम्मान रहे और हम लोगों का प्रतिष्ठा रहे। मैं भी कोशिश करूंगा कि 15 तारीख से 2-4 दिन आप क्षत्रियों के बीच अपनी मोटरसाइकिल से, सवारी से, पैदल, जैसे भी हो, मैं पहुंचूं और आप लोगों से विचार करूं और विचार करके हर क्षत्रियों को साथ लेकर के इस मतदान को दमखम के साथ 25 तारीख को दूं और अपना प्रत्याशी को विजयी बना करके दिल्ली की गद्दी पर भेजूं, ताकि हमारे भी समाज की आगे बढ़ाने का, हमारे समाज का प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम वो करे। इसी के साथ आपके चैनल को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।